विश्व के मानचित्र पर जिस तरीके से देश का गौरव सम्मान बढ़ाने का काम किया, वहीं अपने ही देश के नेता भाइयों में बंटवारा करने का काम कर रहे हैं, एक दूसरे की भावना को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जो अंग्रेज करते थे, डिवाइड एंड रूल, बांटो और शासन करो की राजनीति, ये लोग करने का प्रयास करें। तो ऐसे में जितने भी घटक दल, और मैं बिहारी हूँ, खासतौर पर मैं बिहार की तमाम पार्टी, भाई पोल खोलें, सब ठीक है, जो करना है विपक्षी दलों का गठबंधन करे, पर कम से कम पहले अपनी नीति और नीयत तो स्पष्ट करे। सनातन को लेकर जो इतना ज्वलंत मुद्दा आज की तारीख में उठा हुआ है, क्या कल की कोऑर्डिनेशन कमेटी में भी इसको लेकर चर्चा हुई? कल जितने लोग गए वहाँ पे, कई दलों के तो खैर नेता वहाँ पे शामिल ही नहीं हुए, अलग अलग कारणों से। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नहीं जा पाए। बहरहाल कारण जो भी होगा वो बेहतर जाने, शायद अस्वस्थ हैं, कामना करता हूँ जल्दी स्वस्थ हों। पर कल जब कोऑर्डिनेशन में सारे दल मौजूद ही नहीं हो पाए, और जो लोग मौजूद थे, क्या उन्होंने पुनः इस बात को लेकर चर्चा की कि कैसे हम लोग को सनातन का विरोध करना है, कैसे सनातन को हम लोग को इरेडिकेट करना है? जो उनके गठबंधन के विभिन्न दलों के द्वारा जो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, इरेडिकेशन की ये लोग बात कर रहे हैं, तो क्या ये सारी भी बातें कल कोऑर्डिनेशन में हुई? जब तक अपनी नीति और नीयत स्पष्ट नहीं करेंगे, किसी व्यक्ति का विरोध करना या सिर्फ सरकार का विरोध करना जनता का साथ पाने का माध्यम नहीं हो सकता। अगर आपको जनता का साथ चाहिए तो आपको जनता को बताना पड़ेगा कि आप उनके लिए क्या कर रहे हैं, या कल को अगर आप सरकार में आते हैं तो आपकी नीति क्या होगी। और उसमें सबसे बड़ी नीति पर अपनी नीयत स्पष्ट करना ज़रूरी है। सनातन धर्म को लेकर जिस तरीके से इन लोगों ने देश में बंटवारे की और लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करने का जो इन्होंने प्रयास किया, पहले उसको लेकर अपनी सोच स्पष्ट करें। बिहार के सीएम बोलते हैं कि उनको पीएम पद में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन उन्हीं की पार्टी के बड़े नेता यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी घुमा फिरा के इस बात को कह देते हैं कि वो लायक है। वो गए ही उस गठबंधन में भैया पीएम बनने के लिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बार बार जो उन्होंने गठबंधन बदला, उन्होंने कुर्सी के लिए बदला ना। मुझे बताइए 2015 में जब महागठबंधन को जब जनादेश मिला था, क्या ऐसी परिस्थिति बनी थी कि 2017 में उनको गठबंधन बदलकर एनडीए में जाना पड़े? क्यों? क्योंकि उन पर दबाव डाला जा रहा था मुख्यमंत्री पद से हटने का। इसलिए 2017 में उससे मुख्यमंत्री बनने के लिए वो एनडीए में आए। 2020 में जब एनडीए को जब जनादेश मिला, उस वक्त तो इन्होंने बड़े जोरों शोरों से इन्होंने कहा था कि अरे हम कहाँ मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, तो वो यही लोग हमको ज़बरदस्ती मुख्यमंत्री बना रहा है। तो क्यों नहीं 2022 में जब आप गए दूसरी तरफ, तो उस वक्त आपने ये शर्त रखी कि भैया हम महागठबंधन में तभी आएंगे जब आप हमको मुख्यमंत्री नहीं, आप में से कोई मुख्यमंत्री बनेगा। तो मुख्यमंत्री जिस चीज़ के लिए मना करते हैं, उनकी ना में ही उनकी हाँ होती है। हमको पीएम नहीं बनना, तो क्यों उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके पीएम बनने की बात बार बार कह रहे हैं? जिस गठबंधन में नीति स्पष्ट नहीं है, जिस गठबंधन की नीयत स्पष्ट नहीं है, नेतृत्व स्पष्ट नहीं है, उस गठबंधन के ये प्रधानमंत्री ये जाकर बनना चाहते हैं। जिस गठबंधन में 1 दर्जन से ज़्यादा प्रधानमंत्री पद के दावेदार आपको दिखाई देते हैं, उस गठबंधन में जाकर ये प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। ये इनकी महत्वाकांक्षा रही, और महत्वाकांक्षाओं की ही देन आज तक बिहार चढ़ता रहा है। मुख्यमंत्री ने हर संभव प्रयास किया अपनी कुर्सी को बचाए रखने के लिए। ये एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पे निरंतरता में उप मुख्यमंत्री बदलते गए, पर मुख्यमंत्री स्थिर रहे। तो इन्होंने अपनी महत्वाकांक्षाओं की देन पूरे प्रदेश को चढ़ा दिया, अब देश को चढ़ाना चाहते हैं। सनातन पे बिहार के सीएम लालू जी क्यों चुप? बताएं ना, तमाम ये राजनीतिक दल, जनता दल यूनाइटेड हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, जवाब दें। ये लोग क्यों खामोश हैं? क्या ये लोग सहमत हैं? जिस तरीके से डीएमके के नेताओं की बयानबाजी आई है, उदयनिधि ने जिस तरीके से इस बात को प्रमुखता से कहा है कि सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए, और जिन अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए बीमारी से इस धर्म को जोड़कर उन्होंने कहा है, कहीं ना कहीं लोगों की आस्था से आप खिलवाड़ करें। और आज की तारीख में भैया जहां वैज्ञानिक दिन रात मेहनत कर रहे हैं, कोई चांद पे जा रहा है, कोई सूरज पे पहुंचने की बात कर रहा है, जहां एक तरफ जवान है वो अपनी शहादत देकर देश को सुरक्षित रखने का प्रयास कर रहे हैं, तो वहीं अपने ही देश के नेता देश में बंटवारे की राजनीति कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर G20 करा के जिस तरीके से देश का विश्व के मानचित्र पर जिस तरीके से देश का गौरव सम्मान बढ़ाने का काम किया, वहीं अपने ही देश के नेता भाइयों में बंटवारा करने का काम कर रहे हैं, एक दूसरे की भावना को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जो अंग्रेज करते थे, डिवाइड एंड रूल, बांटो और शासन करो की राजनीति, ये लोग करने का प्रयास करें। तो ऐसे में जितने भी घटक दल, और मैं बिहारी हूँ, खासतौर पर मैं बिहार की तमाम पार्टियों से आग्रह नहीं बल्कि मांग करते हैं कि भैया अपनी नीति और नीयत इस पर स्पष्ट करें। बताएं कि क्या आप सहमत हैं? सनातन को खत्म कर देना चाहिए, उसकी समाप्ति हो जानी चाहिए। क्या राष्ट्रीय जनता दल इससे सहमत है? क्या जनता दल यूनाइटेड इससे सहमत है? इन्हीं दल के नेता हैं जो मंदिर दर्शन करते नहीं थकते।
हाल फिलहाल में भी कई नेता निकले हुए हैं मंदिरों के दर्शन में, और दूसरी तरफ इन्हीं के घटक दल इसको समाप्त करने की बात करते हैं। तो स्पष्ट करें कि इनकी सोच क्या है। एक तस्वीर बहुत चर्चा में है, बिहार के सीएम पीएम से मिल रहे हैं, क्या कोई चांसेस बनते हैं एनडीए वापसी के? भाई, व्हेन इट कम्स टू माय चीफ मिनिस्टर यू कैन नेवर से नेवर। मेरे मुख्यमंत्री क्या व्यक्तित्व, उनकी छवि अब ऐसी बन गई है कि वो कब किस तरफ चले जाएंगे ये कोई नहीं कह सकता। शायद मुख्यमंत्री के दाएं हाथ को नहीं पता होगा कि उनका बायां हाथ क्या निर्णय ले रहा है, क्या फैसला कर रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री कहाँ जाते हैं, नहीं जाते हैं, किस गठबंधन में रहते हैं, किस गठबंधन में नहीं रहते हैं, ये मेरी चिंता नहीं है। पर हाँ, इसमें बिहारियों की चिंता को अनदेखा मेरे मुख्यमंत्री कर रहे हैं, ये ज़रूर हम लोग को ये बात परेशान करती है। आज जब प्राथमिकता बिहार और बिहार के लोग होने चाहिए थे, आज जब प्राथमिकता इस बात की होनी चाहिए थी कि भैया पिछले 5 सालों में मेरे मुख्यमंत्री ने क्या काम किया, उसका जवाब, उसका हिसाब लेकर जनता के बीच जाते, तो आज भी चर्चा यही चल रही है कि भैया इस गठबंधन में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो जिस मुख्यमंत्री की विश्वसनीयता पर इतने प्रश्न चिन्ह खड़े हों, जिनको गठबंधन तो छोड़ दीजिए, बिहार की जनता नहीं स्वीकार करती, महागठबंधन इन पर भरोसा करती है? नहीं करती है। जितना विपक्षी दलों का गठबंधन बना है, किसी को मुख्यमंत्री पे भरोसा नहीं है। कोई ऐसा गठबंधन नहीं है जिसको इन्होंने धोखा ना दिया हो। महागठबंधन को धोखा दिया, एनडीए को इन्होंने धोखा दिया, अपने तमाम शीर्ष नेताओं को ये धोखा देते आए। जॉर्ज साहब को इन्होंने कैसे हाशिए पर डाला, कोई भूल सकता है क्या? या शरद यादव जी के साथ इन्होंने क्या किया, कोई भूल सकता है? अंत तक जिन्होंने इनका साथ दिया, दिग्विजय बाबू के साथ इन्होंने क्या किया, कोई भूल सकता है? आरसीपी जी जो अभी तक इनका साथ दे रहे थे, उनको किस तरीके से इन्होंने पार्टी से बाहर करने का काम किया। तो जिन नेताओं ने इनका साथ दिया उनके सगे नहीं हुए, जिन गठबंधनों ने इनको मुख्यमंत्री बनाया उनके ये सगे नहीं हुए। जिस बिहार की जनता ने 18 साल से इनको मुख्यमंत्री बना के रखा हुआ है, उनको अपराधियों के हाथ इन्होंने झोंक रखा है। तो ऐसे में देश की जनता इनको स्वीकार करेगी, ये होने नहीं वाला।